Good morning students. Let's start today's class with chapter number 7, Forest and Wildlife in India. Students, in previous class we discussed about two forests, deciduous forest and thorn forest, and today we will discuss about next two forests, tidal forest and mountain forest. Tidal means होता है ज्वारीय वन और mountain forest it means पर्वतीय वन. Okay, so look at the board. Tidal forest. What is the area of these forests? The Ganga Brahmaputra Delta in West Bengal is covered with tidal forest. गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये जो डेल्टा है वो टाइडल फॉरेस्ट से कवर है. इट मीन्स गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास ये जो टाइडल फॉरेस्ट हैं वो लोकेटेड है. एंड दीज आर कॉल्ड द सुंदरबन्स. और जो ये डेल्टा है इसे सुंदरबन भी कहा जाता है. इट मीन टाइडल फॉरेस्ट जो है उस एरिया को, जिस एरिया को कवर करता है उस एरिया को सुंदरबन कहा जाता है. ओके, एंड जो ये डेल्टा है, जिस डेल्टा पर ये टाइडल फॉरेस्ट है उसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है. ओके, so description about these forest. Tidal forest also known as mangrove forest. टाइडल फॉरेस्ट का जो दूसरा नेम है वो है मैनग्रोव फॉरेस्ट. सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टाइडल फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट इज नोन एज, सो आंसर विल मैनग्रोव फॉरेस्ट. तो आंसर क्या होगा? मैनग्रोव फॉरेस्ट. And these forests are found in the coastal areas where rivers meet the sea. और जो ये फॉरेस्ट हैं टाइडल फॉरेस्ट और मैनग्रोव फॉरेस्ट, तो ये जो जहाँ होते हैं ये जहाँ रिवर सी से मिलती है कोस्टल एरियाज़ में, कोस्टल एरियाज जहाँ रिवर सी से मीट करती हैं, मिलती हैं, उन बैंक्स पर, उन किनारों पर ये टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं. एंड हेयर सुंदरी ट्री इज़ वेरी कॉमन इन दिस रीजन. और इस एरिया में जो कोस्टल एरियाज में जहाँ टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ सुंदरी ट्रीज़ कॉमन ट्री हैं. इट मीन्स बहुत ज़्यादा जो ट्री यहाँ पाए जाते हैं वो हैं सुंदरी ट्री. दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड सुंदरबन. सुंदरी ट्री यहाँ पाए जाते हैं, इसी के नाम से उस एरिया को सुंदरबन कहा जाता है. ओके, now come on the next forest, mountain forest, पर्वतीय वन. So what is the area of mountain forest? Mountain forests are found in the higher region of Himalayas. माउंटेन फॉरेस्ट हिमालय के हायर रीजन में यानी ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं. हिमालय आपको पता है जो हिल्स होती हैं, जो हायर हिल्स होती है, हाई एरिया होता है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं माउंटेन फॉरेस्ट. इसीलिए इनका नाम है क्योंकि ये हिमालय के माउंटेन्स पे लोकेटेड होते हैं. Okay, so what is the description about mountain forest? Mountain forest mostly have coniferous tree. Mountain forest में सबसे ज़्यादा coniferous tree होते हैं. coniferous का मीन्स होता है शंकुधारी. इट मीन्स ऐसी शेप वाले जिनकी लीव्स ऐसी शेप में होती है, ऐसी शेप वाले ट्रीज़ यहाँ माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं, जिनकी कॉनिफेरियस शेप होती है, कॉर्न शेप होती है जिनकी. तो कॉनिफेरियस ट्रीज मीन टॉल ट्री विद निडल शेप लीव. टॉल ट्री विद निडल शेप लीव. ऐसी लीव होती है उनकी, निडल जैसे एक सुई होती है, शार्प होती है, वैसे इनकी लीव्स भी निडल की तरह शार्प होती है. सो टॉल ट्री एंड निडल शेप्ड लीव. निडल शेप्ड लीव होती है, सुई की जैसी शार्प इनकी लीव्स होती हैं. फॉर एग्जांपल पाइन ट्री, पाइन जो ट्री होते हैं उनकी लीव्स ऐसी होती है. दैट्स वाई वी कॉल कॉनिफेरियस ट्रीज. ओके, सो हियर पाइन, देवदार, स्प्रस, फिर आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट. पाइन, देवदार, स्प्रस एंड फिर, ये सभी ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं. Okay, so I hope you understand about these tidal forest and mountain forest. Now
वॉट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज, इम्पोर्टेंस क्या है ट्रीज की, वाई ट्रीज आर यूजफुल फॉर अस, ट्री हमारे लिए यूजफुल क्यों है. सो लुक हियर इन दिस समरी, फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. फॉरेस्ट हमारे लिए कई तरीक़ों से यूजफुल हैं, बहुत काम आते हैं फॉरेस्ट हमारे. लाइक द ट्रीज इन द फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर, जो ट्रीज होते हैं वो हमें टिम्बर प्रोवाइड कराते हैं. टिम्बर क्या काम में आता है, टिम्बर फॉर मेकिंग हाउसेस एंड फर्नीचर. हाउसेस घर बनाने में जो वुड के घर बनते हैं उसमें टिम्बर काम आता है. एंड फर्नीचर बनाने में भी जो वुड काम आती है वो टिम्बर भी हमें ट्री से मिलता है. फायरवुड फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए जो वुड काम आती है फायरवुड, वो वुड भी हमें इन ट्रीज से मिलती है. वुड पल्प फॉर पेपर, और पेपर बनाने के लिए जो पल्प चाहिए होता है वुड पल्प, वो भी हमें इन ट्रीज से ही मिलता है. और क्या क्या मिलता है हमें ट्रीज से, रबर, गम, रेजिन्स फॉर पेंट कलर में जो रेजिन्स होता है वो भी हमें ट्री से मिलता है. एंड मेडिसिन दवाइयाँ, जो भी दवाइयाँ हैं जो हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो भी मिलती हैं वो मेडिसिन्स भी हमें ट्रीज से मिलती हैं. ओके, एंड ट्रीज गिव अस क्लीन एयर टू ब्रीथ. ट्रीज हमें क्लीन एयर देते हैं ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए, क्योंकि सांस लेने के लिए हमें क्लीन एयर चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो भी हमें कौन देते हैं, ट्रीज देते हैं. ओके, एंड कीप सराउंडिंग कूल, और हमारे आसपास के एरिया को, हमारे चारों तरफ के टेम्परेचर को ट्रीज कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं. और जहाँ ट्रीज नहीं होते वहाँ का टेम्परेचर वार्म होता है, हॉट होता है. सो द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल, और जो ये ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, मिट्टी को कहीं जाने नहीं देती है, मिट्टी को अपने पास रखती हैं ये रूट्स, जड़ें, पेड़ की जो जड़ें होती हैं. एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन को होने से रोकती है. सॉइल इरोजन इट मीन्स मिट्टी का कटाव, मिट्टी को, सॉइल को इधर से उधर जाने से रोकती है. कौन रोकती है, रूट्स ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की जड़ें. ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में ट्रीज की इम्पोर्टेंस ये होती है फॉर मेडिसिन्स, फॉर अदर थिंग्स, फॉर वुड पल्प, फॉर मेकिंग फर्नीचर, फॉर फायरवुड एक्सेट्रा, एंड गिव अस एयर टू ब्रीथ and prevent soil erosion. I hope you all understand about the importance of trees and these tidal forest and mountain forest. And you have to read these all forest, tidal, mountain, thorn, deciduous, evergreen. All topics you have to read from your SST book. Thank you. Have a nice day.